नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम देखिए बहुत पास आ गया है और मुझे पता है कि टेंशन काफ़ी हो रही होगी। जैसा अगर आप देखेंगे तो आपके पास 15 दिन मोटा-मोटा है और इस 15 दिन में क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हमारा रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता नहीं पेपर कैसा आएगा। यार इस बार का पेपर छोड़ देता हूँ, मैं अगली बार देता हूँ। मतलब हज़ारों तरीके के थॉट आपके दिमाग में क्लटर्ड कर रहे होंगे और ये सब चीज़ें आपकी तैयारी को कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर रहा होगा। इस वीडियो में मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की बात करूंगा जो कि लोग गलतियां करते हैं और मैं चाहता हूं कि वो गलतियां आप ना करें। वो 5-6 गलतियां आप बिल्कुल मत करिए, खासकर इस टाइम पे, क्योंकि ये मेक और ब्रेक का टाइम है। देखिए अभी आईपीएल चल रहा है और बहुत लोग आईपीएल देख भी रहे होंगे, तो उसमें कई मैचों में आप ये देखोगे ना कि 17-18 ओवर तक तो समझ में नहीं आता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन आखिरी के 2 ओवर में पूरा पासा पलट जाता है। तो एग्जाम का कंडीशन भी आपका वही होता है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप आईपीएल गेम से सीख सकते हैं। 100% आपको देना होता है लास्ट मोमेंट तक। कभी आप गिव अप मत करिए, कभी आप होप मत छोड़िए। देखिए लास्ट मोमेंट में क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है। जो टॉपर होगा उसको भी नहीं पता होता है कि वो टॉप कर जाएगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है 1-2 मार्क्स से, उसको भी नहीं पता होता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप सबके बराबर हैं, आप किसी से कम नहीं है। तो ये अपने दिमाग में रखिए और कभी डिमोटिवेट मत होइए चीज़ों को लेके। तो जो मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी कोई नया मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है। चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल हो, कहीं भी आपको दिखे कि भाई इससे इतना क्वेश्चन आ गया था, इससे इतना क्वेश्चन आ गया था, आपको नहीं छूना है। आपने जो पढ़ लिया है, आपने साल भर बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसको रिवाइज करना है। और दूसरी बात यह है कि देखिए 100% सिलेबस कभी कवर नहीं हो सकता है। अगर आप सोचे कि A to Z कवर कर लेना है तो बिल्कुल कवर नहीं होगा। आपको अपने सब्जेक्ट्स को लेकर प्रायोरिटी सेट करनी होगी। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आप इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं। जिसमें आप स्ट्रगल करते हैं, जहां पे आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आना कंफर्म है। लेकिन अगर से ज्योग्राफी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। वो भी कोई नया रिसोर्स नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, आप घटना चक्र पढ़ सकते हो। इसके अलावा कोई और रिसोर्स मत पढ़िए कि आप माजिद हुसैन पढ़ने लगे या फिर बरनवाल पढ़ने लगे, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है, जब कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो हमारा माइंड जो है प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो वो चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में अपने दिमाग में से आपको पॉइंट खोज के वहां पे टिक करना होगा। वो चीज तभी होगा जब आप पढ़े हुए मटेरियल्स को बार बार रिवाइज करेंगे। इसीलिए जो पहला काम आपको नहीं करना है वो ये है कि कोई भी नया मटेरियल आपको अब नहीं पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए बहुत क्वेश्चंस होता है कि टेस्ट सीरीज लगाएं कि ना लगाएं। मेरी मानी तो आप टेस्ट सीरीज मत लगाइए। देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूं कि आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत लगाइए। अगर आपको लगाना भी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए जो आयोग पिछले सालों में दे चुका है, या फिर बहुत से ऐसे पेपर्स हैं जो कि यूपीपीसीएस कंडक्ट करा रहा है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया या फिर आरओ का पेपर हो गया। तो वो पेपर आप करिए, और उसमें भी करंट अफेयर वाले पोर्शंस हैं वो पढ़िए। तो इससे क्या होता है कि एक ही आयोग पेपर करा रहा है, तो मोटा मोटा क्या होता है, कुछ करंट अफेयर 2, 4, 5 आपके रिपीट हो जाते हैं। और उस पेपर में जहां 1-1 मार्क्स की लड़ाई है, वहां आपके 4-5 क्वेश्चन रिपीटेड आ गए, तो आप बाकी कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो वो आप कर लीजिए। और दूसरी बात आप याद रखिए कि मान लीजिए कोई आप मॉक लगा रहे हैं और उसमें आपको मार्क्स नहीं मिल रहा है, तो वो मॉक लगाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको इस वक्त डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको इस टाइम मोटिवेशन की जरूरत है। आप वही मॉक लगाइए जिसमें आपको मार्क्स मिल रहा है, क्योंकि देखिए मॉक से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, 100% है। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर मॉक लगा लेंगे और पेपर में उससे क्वेश्चंस आएंगे, ये आप बिल्कुल भूल जाइए। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपको ऑन द स्पॉट टैकल करने होते हैं। तो मॉक में अगर आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं कोई पर्टिकुलर मॉक में, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो मॉक बिल्कुल लगाना छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर मॉक में मार्क्स मिल रहे हैं तो आप उसी को लगाइए और मोटिवेट होइए। क्योंकि देखिए पढ़ाई एक अलग चीज होती है और पेपर देना एक अलग चीज होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे, तो आप 2-4 क्वेश्चन ज्यादा सही करके आएंगे। बट अगर आप डिमोटिवेटेड होंगे ना, तो आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ये फैक्ट है। तो आपको पूरा मोटिवेशन रखना है, आपको वही टेस्ट सीरीज लगाना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आप इजीली सॉल्व कर रहे हैं। आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। इतना ही करिए रिवीजन के साथ, इससे ज्यादा कुछ मत करिए आप। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है कि कोई गिल्ट मत रखिए। देखिए क्या होता है ना कि जब ये लास्ट टाइम आता है, जब टाइम कम होता है, तो बहुत गिल्ट होता है यार कि मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने ये पढ़ लिया होता, मैंने वो पढ़ लिया होता, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो देखिए कोई गिल्ट मत रखिए, क्योंकि नहीं पता है कि आप लास्ट टाइम पे क्या कर जाएंगे, और आखिरी बॉल पे भी लोग छक्का मार देते हैं। तो इसीलिए कोई गिल्ट मत रखिए। जितना समय बचा है वो मोर देन सफिशिएंट है, वो मोर देन इनफ है आपको अच्छे से रिवाइज करने के लिए, आपको अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर होने के लिए। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत रखिए, कभी भी किसी गिल्ट में मत रहिए, कभी किसी पछतावे में मत रहिए बेसिकली कि यार मैंने ये कर लिया होता तो ये हो जाता, ये कर लिया होता तो ये हो जाता। किसी को नहीं पता है कि कहां से क्वेश्चन आएगा, किसी को नहीं पता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा। सो अगर से आपने कुछ टाइम वेस्ट किया है,
कोई टाइम आपका इधर उधर चला गया है, किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, कोई बीमार हो जा रहा है, तो ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। और ये एग्जाम का प्रोसेस ऐसा है कि आप 24 घंटे बुक लेके नहीं बैठे हो सकते हैं कि आपका माइंड हमेशा एग्जाम की कंडीशन में रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो वो सब चीजें आपकी कुछ टाइम को खराब करती है। तो उस चीज को लेकर आपको अफेक्ट नहीं होना है और कोई गिल्ट नहीं रखना है। तो तीसरा चीज ये है कि मन में कोई भी गिल्ट मत रखिए आप। और इसी के साथ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इसने इतना मॉक लगाया था, इसने इतना घंटा पढ़ा था, इसका पिछले साल मेंस हो चुका है, ये इंटरव्यू दे चुका है, इतने कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करूंगा, कहाँ स्टैंड करूंगी, मेरा पहला अटेम्प्ट है, मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, मैं पिछले बार इतने मार्क्स रह गया था। तो यार ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप बेस्ट हो, अपने तैयारी में आप बेस्ट कर रहे हो। किसी को नहीं पता होता है कि किसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जब पता नहीं है तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने जो पढ़ा है, जो रिसोर्सेज आपने किए हैं, उस पर भरोसा रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रस्ट रखिए कि जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन उसी में से आएगा। अगर अपने रिसोर्सेज पर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रखोगे, तो कैसे फाइट करोगे। और एक बार जान जाइए कि आपको एग्जाम को बीट नहीं करना है, आपको कंपटीशन को बीट करना है। तो एग्जाम में पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने होंगे। एग्जाम में जितने 150 क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व नहीं करने होंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको और वो क्वेश्चन आपकी तैयारी से इजीली हो जाएंगे। इस बात का भरोसा रख के आपको पेपर में जाना होगा, तभी आप सक्सीड कर पाएंगे। आपका चौथा पॉइंट ये है कि आप सुन रहे होंगे कि घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो देखिए, अगर आपने घटना चक्र नहीं पढ़ा है तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, मैंने अपने साइंस की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की तीनों की वन लाइनर निकाली है और तीनों में आपको बहुत ज्यादा कंटेंट घटना चक्र के मिल जाएंगे। तो काफी इजिली आप रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस टाइम पर अगर आप घटना चक्र पढ़ोगे तो हर बुक ऑलमोस्ट 600 प्लस पेज की है, तो सब कुछ पढ़ नहीं सकते हो। खासकर ज्योग्राफी हो गया और साइंस हो गया, काफी बल्कि बुक है और काफी मोटी है, आप उसको पढ़ के कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो आप मेरे वन लाइनर पढ़ सकते हो। और अगर से आपको मेरे वन लाइनर नहीं पढ़ने और घटना चक्र पढ़ना है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सिर्फ क्वेश्चंस करिए। एक्सप्लेनेशन पढ़ के उसको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो सिर्फ आप क्वेश्चंस करिए और क्वेश्चंस को करके याद कर लीजिए कि उसका आंसर क्या होगा। क्योंकि देखिए, पेपर में पिछले साल के बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इस वक्त अभी आप उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ोगे तो पहली बात यह है कि आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे, और अगर से पढ़ भी लिए तो उससे क्वेश्चंस आएगा तो आप बना नहीं पाओगे। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उसको पढ़ के उसका नोट्स बना के उसको रिवाइज करिए और इतना रिवाइज कर लीजिए कि उसमें से क्वेश्चंस आए तो आप सॉल्व कर लीजिए। ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप कर लेना तो बहुत अच्छी बात है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि वो मत करिए, क्योंकि इसमें ये होगा ना कि आप जो पढ़े हुए हैं वो चीजें भूल जाएंगे, और अगर आपका आता हुआ क्वेश्चन वहां गलत होगा तो ये जान जाइए कि आप कंपटीशन में बहुत पीछे चले गए हैं। तो इसीलिए अगर आपको घटना चक्र पढ़ना है तो आप बना बनाया नोट्स पढ़िए, और अगर आपको नोट्स नहीं पढ़ना है तो घटना चक्र के सिर्फ एमसीक्यूज लगाइए, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह कि गिल्ट भी नहीं लेना है यार कि मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े हैं। किसी ने एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे, किसी ने अच्छे से पढ़े होंगे, किसी ने नोट्स बनाए होंगे तो उसका हो जाएगा, उसका नहीं होगा। ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं 100 बार ये बात बोल रहा हूं कि जो आप पढ़े हैं क्वेश्चन उसी में से आएगा, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, उसी में से आता है क्वेश्चन। इसलिए आप देखोगे कई लड़के ऐसे होते हैं जो प्री को निकालते हैं तो निकालते ही रहते हैं। प्री में उनको प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि उनको पता होता है कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास कम समय होगा ना तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज कंपेयर टू ज्यादा समय रहेगा तो, क्योंकि ज्यादा समय में आप सोचेंगे मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, और अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको जो बोल रहा हूं, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और नया रिसोर्स बिल्कुल मत पढ़िए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, कोई गिल्ट मत रखिए। और आपका लास्ट और फाइनल पॉइंट ये है कि ये आप मान के चलिए कि पेपर टफ आएगा, पेपर अनएक्सपेक्टेड आएगा। ऐसे काफी क्वेश्चंस होंगे जो आपने कभी पहले नहीं देखे हैं, आपको ऑन द स्पॉट सॉल्व करने होंगे। ये आप मान के चलिए। पेपर में कोई भी आपको प्री कंसीव नोशन लेके नहीं जाना है कि यार इससे इतना क्वेश्चन आएगा, इससे इतना क्वेश्चन आएगा। हो सकता है बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाए। तो इसीलिए पेपर से पहले कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है कि मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, मेरे इतने गलत होंगे, मेरे इतने सही होंगे, कुछ नहीं सोचना है। आपको बस ये सोच के जाना है कि यार पेपर कितना भी आए, कैसा भी आए, मुझे अपना 100% देना है। सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करने हैं। देखिए, सिली मिस्टेक होंगे बट सिली मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। लक प्लस लेबर इज इक्वल टू सक्सेस होता है। लक आपके हाथ में नहीं है बट लेबर आपके हाथ में है, तो लेबर आप करिए। 15 दिन बहुत होते हैं पासा पलटने के लिए। जो आपने पढ़ा है अगर आप उसी को ब्रशअप कर लोगे ना तो कोई आपका सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता है। मुझे कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि सर मैंने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लिया बट उसके बावजूद भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि पता नहीं चल रहे हैं कि वो कहां से पूछ रहे हैं। तो देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस के पीछे भागना ही नहीं है। देखिए, मैं अपने लेक्चर्स में बार बार ये बात बोलता हूं कि कुछ फ्रिंज टॉपिक पे पीछे नहीं भागना है आपको कि ये क्वेश्चंस आ गया तो उसके पीछे आप पूरा भागने लगे, कि उसके पीछे पूरा हड़प्पा की खुदाई करने लगे कि ये क्वेश्चंस कहां से आया है, मैं उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ूंगा, सोर्स को पढ़ूंगा। अरे वैसे क्वेश्चंस आपके कट ऑफ नहीं डिसाइड करते हैं। कट ऑफ आपके इजी और मीडियम क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, हार्ड क्वेश्चन डिसाइड नहीं करते हैं। जो हार्ड रहेगा वो सबके लिए हार्ड रहेगा और वो कोई भी नहीं कर पाएगा। इक्का दुक्का जो कर पाएगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इजी और मीडियम क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तब आप कॉम्पिटिशन में बहुत पीछे आ रहे हैं। तो इसीलिए जो क्वेश्चन हार्ड है, जो क्वेश्चन कहीं से इधर उधर से पूछ ले रहे हैं, जैसे ट्राइब्स की बात करिए तो जो नॉर्मल ट्राइब से आप उसको पढ़ के जाइए ना। कोई XYZ ट्राइब पूछ लेगा तो आप उसको नहीं कर पाओगे। दुनिया में बहुत ज्यादा ट्राइब है।
और हर ट्राइब को रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं है। बट सिंपल क्वेश्चन गॉन्ड आ गया, सेंटिनलीज आ गया, आपका ओंगे आ गया, बुशमैन ट्राइब हो गया, ये सारी ट्राइब्स नोन ट्राइब्स हैं। अगर ये क्वेश्चन में आ रहा है और ये क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप कंपटीशन बहुत पीछे जा रहे हो। तो जो क्वेश्चन ईजी है, जो मीडियम है, वो आप सही करोगे तो ऑटोमेटिक आप बहुत लोगों से आगे आ जाओगे। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए। और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, जो 5 आपको डोंट्स बताए हैं, जो आपको नहीं करने हैं गलतियां, वो आप 2-3 बार वीडियो को देखिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है कि लोग सुनने के बाद भी ये गलतियां करते हैं और ये गलती बहुत भारी पड़ जाती है। छोटी छोटी मिस्टेक से आपको 1-2 नंबर का खामियाजा भुगतना पड़ता है और उस खामियाजे का फाइनल रिजल्ट ये होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो चीज आपको नहीं करना है। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप उसको ध्यान रखिए। अगर आपने मेहनत की है तो उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। और बाकी करंट अफेयर की मैं वीडियोस ला रहा हूं, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। तो दोस्तों, आप पूरी तरह मेहनत करते रहिए, टेंशन फ्री होकर पूरा मेहनत करिए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।